बहुत सी अहम खबरें मेरे सामने, और अहम नहीं, आज तो कुछ खबरों को मैं अहम तरीन कहूं तो बेजाना होगा। नईम मसूद साहब मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे, उनसे बातचीत का आगाज करूंगी और अहम खबरों के हवाले से आपको बताते चले। वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने परवेज रशीद से वजारत इत्तलात वापस ले ली है। शवाहिद के मुताबिक गफलत के मुर्तकिब हुए इकदाम आज़ादाना तहकीकात के लिए किए गए हैं, जबकि इंक्वायरी कमेटी कायम करने का ऐलान भी कर दिया गया है। ये आलामिया में कहा गया है फूल नगर में सुई गैस पुल हेड बल्लो की समेत तरक्याती मंसूबों के लिए 2 अरब 30 करोड़ रुपए का ऐलान। चंद रोज में मुखालिफिन का सियासी मुस्तकबिल खत्म हो जाएगा, किसी से खौफजदा होने वाले नहीं, ये कहना है वजीर आजम मियां नवाज शरीफ का। कराची बंद करने की धमकी पर अल्ताफ को गद्दार कहने वाले नियाजी साहब आपको की कॉल को क्या नाम दें, ये कहना है वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ का। जबकि एक अफसोसनाक वाकया कराची में पेश आया, जहां मजलिस पर फायरिंग की गई। दहशतगर्दों की जानिब से 2 भाइयों खातून समेत एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक हुए और 6 जख्मी हुए। कराची एक मरतबा फिर से दहशतगर्दों की लपेट में, दहशतगर्दी के निशाने पर या फिर इस किस्म की छोटी छोटी मजमूम कार्रवाइयाँ करके दहशतगर्द कहीं ना कहीं हमें अभी भी अपनी मौजूदगी का इंदिया दे रहे हैं। ये तमाम तर आज मौज़ूआत मेरे सामने होंगे और भी बहुत सी अहम खबरें हैं। नेशनल इलेक्शन प्लान के हवाले से भी बात करेंगे। नईम मसूद साहब मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं। नईम मसूद साहब, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं आगाज जो करना चाहूँगी गुफ्तगू का वो वज़ीर इत्तलात के हवाले से करना चाहूँगी, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? अभी तो इस हवाले से यही है कि वज़ीर ख़बरियात आज खुद बहुत बड़ी खबर बने हुए हैं, बल्कि रात से बने हुए हैं। इस पे इरफाना अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा तसाहल सामने आया। अच्छा। एक बहुत बड़ी, अगर मैं ये कह दूं पसपाई सामने आई है तो ये बात गलत नहीं होगी। इतना बड़ा ब्लंडर अगर कभी कहीं पीपल्स पार्टी की सरकार होती जी, वो कर गई होती तो कोहराम मच जाता मीडिया पे, एस्टैब्लिशमेंट में और सारे हलकों में। देखिए, इसे इजी तो अब भी नहीं लिया जा रहा, ठीक है। ताहम बात यह है, लोगों का ख्याल इस तरफ है, नजरें इस पे जमी हुई है कि आया ये वाकया या ये जो इस्तीफा लिया गया है, इसका हाल पंजाब के इस्तीफे जो सान है मॉडल टाउन के सबब हाजी सनाउल्लाह, सॉरी राना सनाउल्लाह, मैं समझ गई थी, हाजी से भी समझ गई थी, उनकी तरह का मामला तो नहीं होगा। समझ गए होंगे, ऑफ कोर्स समझ गए होंगे। अब क्या होता था, जब वो मिनिस्ट्री में नहीं थे तब भी उनका सिक्का चलता था, सही। फिर वो वापस आ गए। अभी भी कहा कुछ हल्कों में ये जाता है कि इट्स जस्ट अ सस्पेंशन, ये एक मुअत्तली है, वो वापस आ सकते हैं, सही। लेकिन मुझे नहीं लगता। अच्छा, मामला आपको पता है, इससे पहले मुशाहिदुल्लाह खान साहब वो भी बहुत बोलते थे, बल्कि जब वो थे तो लगता था वजीर इत्तलात 2 हैं, सही। मेरा ख्याल है कि परवेज रशीद साहब को, हमारे लिए तो मुहतरम है, हमारे तो मिनिस्टर थे, उन्हें बहुत मुहतात होना चाहिए था, बिलखुसूस आर्मी के हवाले से। ये न्यूज गेट स्कैंडल किसी तरह भी सामने नहीं आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने एक दफा, आपने पहले मुझसे राय पूछी थी तो मैंने एक अर्ज की थी कि कभी कभी कुछ चीजों को कंधे उचका के फरामोश कर देना चाहिए, हालांकि वो बड़ी खबर होती है, बड़ी बात होती है, लेकिन जग हंसाई से बचने के लिए उस बात को थोड़ा गोल कर लेना चाहिए या दबा लेना चाहिए, ठीक है। ये बात हमसे दबी नहीं थी, ये बात हमसे गोल नहीं हुई थी, आखिर बिस्तर गोल हो गया परवेज रशीद साहब का। देखिए, मुझे इस पे अफसोस है, ठीक है। बाज़ औक़ात इंसान को गलती बहुत दूर ले जाती है, वो वजीर आजम की हो या किसी वजीर की। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगले वजीर इत्तलात कौन आते हैं। कुछ जगहों पे नाम चल रहा है, कुछ हलकों में नाम चल रहा है ख्वाजा साद रफीक का, तो ख्वाजा साद रफीक की तो अपनी जबान भी फिसल जाती है और उनके अपने इलेक्शन का मामला अभी अदालतों में है। इसलिए मेरी ये ख्वाहिश है, मेरा ये मुतालबा है, बल्कि पूरी कौम का, मैं बहुत मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली से भी मेरी बात हुई, वो भी नहीं चाहते कि ख्वाजा साद रफीक जैसा बंदा आए या ख्वाजा साद रफीक आए। खैर, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे मजाक चल रहा था कि क्या इस पे तलाल आएंगे या दानियाल आएंगे। मैंने उस पर गौर भी किया, अच्छा, सोशल मीडिया पे, और उन दोस्तों से भी पूछा जो हमारा हल्का अहबाब मुस्लिम लीग नून में है।
तो उन दोनों ने कहा कि नहीं, ऐसा बंदा आ गया तो ये मजीद खतरनाक, यानी तलालो दानियाल के भी चांस नहीं लगते, ख्वाजा साद रफीक के लगते हैं। और ये भी हो सकता है कि किसी को अभी ना दी जाए ये वजारत। ठीक है। अच्छा, ये एक माजरत के साथ कथा कलामी दिलावर चौधरी साहब के साथ जब कल हमारा प्रोग्राम हो रहा था तो ये एक प्रेडिक्शन उन्होंने दबे लफ्जों में उन्होंने की थी और उनका ये कहना था कि जिसकी जितनी ज्यादा इस वक्त बुलंद आवाज है और जो जितनी ज्यादा तंजिया गुफ्तगू करता हुआ आपको नजर आएगा, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि सिलेक्शन उसके लिए आसान हो रहा है। बड़े दबे लफ्जों में उन्होंने ये बात की थी। अब वो उस वक्त तक चीजें शायद उस तरह से खुलकर सामने नहीं आई थी, लेकिन उसके चंद घंटे के बाद जब चीजें वाजे हुई तो अंदाजा हुआ कि वो क्या कहना चाह रहे थे, उनका इशारा किस तरफ था। देखें, नहायत जिम्मेदारी के साथ तो मरियम साहबा भी इस सिलसिले को चला रही थी, वजारत अलग चल रही थी, प्राइम मिनिस्टर हाउस से मरियम साहबा का अलग ये सिलसिला जारी था। दिलावर चौधरी साहब संजीदा आदमी है, तंज भी अच्छा कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ये बात खुल के कहनी चाहिए थी। वो बड़ी दूर की कौड़ी लाते हैं। अब मामला यह है कि तंजो मजाक का प्रोग्राम नहीं होता कोई भी वजारत, एक वजारत है भाई, सही। और ना इतना वो गुस्से का होता है कि उसमें आप इस कदर थ्रिल डाल दें। ना तंजो मजाक चाहिए, ना उसमें थ्रिल चाहिए, सही। ना आपकी वजारत दाखिला वाली। अब देखें ना, बिलावल ने तो वजारत दाखिला की भी बात कर दी कि चौधरी निसार अली खान को भी मुस्तफी हो। देखिए, बड़ी बैलेंस्ड पर्सनैलिटी चाहिए। इतनी वैरायटी है मुस्लिम लीग नून के पास। अब मुझे पता है आपकी सवालिया नजरों से ये आपने मुझे इशारा दे दिया कि इतनी वैरायटी होती तो वजीर खारजा ना होता। वो वैरायटी का इशारा बिल्कुल ठीक। तो वजीर खारजा ना, तो देखिए इतनी वैरायटी में आखिर हम रिस्क क्यों लेते हैं, कितना बड़ा रिस्क बन गया। अब फिर वो बात जो दिलावर चौधरी साहब ने की है कि जनाब जिसका तंजो मजाक, आप देखें फिर तंजो मजाक कहां फेंकता है। ठीक है, इसलिए ऐसा रिस्क नहीं। अच्छा, मैं अगर माजी को देखता हूं, तमाम मामलात को देखता हूं, तो मुझे परवेज रशीद साहब से ऐसी ना तवक्को थी, ना वो ऐसे गैर संजीदा हैं। शायद किसी को भी नहीं थी। ये बहुत एक अनएक्सपेक्टेड किस्म की सिचुएशन। और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये 4 से 5 दिन में बहुत ज्यादा होंगी। अच्छा, मैं बड़ा मोहतात हूँ, बहुत मोहतात हूँ, इसलिए कि लगे ना कि मैं कोई किसी पीपल्स पार्टी की जुबान बोल रहा हूँ या तहरीक इंसाफ की जुबान बोल रहा हूँ। इसलिए मैं ये नहीं कहना चाहता था, लेकिन आपने अभी यही स्टॉप करवाया हुआ है तो मैं बात करने किए बगैर रह भी नहीं सकता। देखिए, ऑर्डर तो कहीं ऊपर से आया होगा। अच्छा, ये परवेज रशीद साहब जो हैं ये बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो होते हैं ओबीडियंट फ्रेंड्स कुछ। ही इज ओबीडियंट फ्रेंड ठीक ऑफ शरीफ फैमिली। तो अब मैं नहीं कहता ये मरियम साहबा की तरफ से आया होगा, मैं नहीं कहता शहबाज शरीफ साहब की तरफ से आया होगा, मैं नहीं कहता मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से आया होगा, लेकिन ऊपर से आया था। अब इतना भी ऊपर से नहीं आया था कि ऊपर से कोई वही आ गई होगी या कोई ऐसी कोई बात होगी, ना कोई उन्होंने इसके लिए कोई इस्तिखारा किया होगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं ऊपर से आया, और ऊपर वालों की इज्जत करना मेरी ख्वाहिश का हिस्सा है, अगर वो करवाएं तो। अब इसका आगे जाकर के क्या होता है, ये इसमें क्या कोई ब्यूरोक्रेट भी, अब ये खाली ये नहीं होंगे, खाली परवेज रशीद साहब नहीं होंगे, इनके साथ इनकी फिर पूरी टीम होगी। फिर लोग तो कहते हैं कि फोनों के कुछ वो रिकॉर्ड्स भी सामने आए हैं। मेरे इरफाना ये ख्वाहिश है कि हम इस बात को इसी जगह दबा दें। और ये जो न्यूज स्कैंडल, न्यूज गेट स्कैंडल सामने आया, इसको देखें, इसके मंत्री के साथ देखते हैं कि मेरा दिल करता है कि इतने संजीदा, देखिए इस हुकूमत के पास पहले ही वज़रा कम है, तो ये एक संजीदा वजीर थे, इनकी जगह फिर कोई गैर। अच्छा, दुख मुझे ये है, जो मैं कहता हूँ इस बात को छोड़े, दुख बाहर आ रहा है कि कोई गैर संजीदा बंदा आ जाएगा सामने। फिर आपको पता है मेरे पास एक पूरी लिस्ट है। फिर मैं उस्मान इब्राहिम मुझे याद आ जाते हैं, सिकंदर बोसन याद आ जाते हैं, फिर आप रोकना शुरू कर देते हैं। फिर मुझे उस तरह के वज़रा याद आ जाते हैं जिनकी कोई कारकर्दगी नहीं है, बर्दीस ताहर याद आ जाते हैं, राना तनवीर याद आ जाते हैं। तो मैं इतनी यादों के गिरबान में रहना नहीं जाना नहीं चाहिए। चले, ठीक हो गया। हम कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ आ जाते हैं। वो ये कहती है कि कौम को मुबारकबाद, एक दरबारी फारिग, दूसरा भाग गया, बाकी की टांगे कांप रही हैं। बड़े
तो तेज जुमलों का तबादला हो रहा है। और वो जो मैंने दिलावर चौधरी साहब की बात यहाँ कोट की थी वो भी इसीलिए की थी, उन्होंने कहा था कि इस वक्त जीत तुंदो तेज जुमलों का तबादला करने वालों की ही हो रही है, इसलिए कि इस वक्त जो जंग है वो अमली से ज्यादा जबानी कलामी है। और जो हॉक्स जिन्हें हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हॉक्स कहते हैं, इस वक्त उनकी ये कोशिश है कि वो ऊंची से ऊंची जबानी उड़ान भर सकें। तो अब देखें क्या बनता है। आप बताएं क्या कहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से, क्या करेगी? ये कहूंगा कि इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? हाँ। जब कोई विकेट गिरती है, अब देखें ना, आज मामला इस तरह का बना हुआ है, हुकूमत की कमजोरी ऐसी सब तज्जियाकारों के हाथ लगी हुई है, बल्कि वो तज्जियाकार जो हुकूमती राग अलापते हैं, सही, वो भी ये कुछ कहने पे मजबूर है। और नईम मसूद तो नईम मसूद है, बेचारा न्यूट्रल है, ठीक है, तो वो तो ये कहेगा कि देखिए विकेट गिरी है, तहरीक इंसाफ ने नहीं गिराई, बुरा खेलने से गिरी है। कभी कभी जो है ना बॉलर विकेट नहीं उड़ाता, बिल्कुल, वो अपने बैट्समैन खुद ही पता नहीं कहाँ खोया होता है, तो ये खोए खोए में खो गए वो, और ये विकेट गिर गई। लेकिन आपको पता है फिर लोग पुशअप्स तो लगाते हैं, वो फिर चिढ़ाते तो हैं, अच्छा बैट्समैन गया है भाई। देखिए एक तरफ परवेज रशीद थे, हाँ, ये बात तो सही है कि अच्छा बैट्समैन गया है, अच्छा बैट्समैन गया, ये बात है कि एक अच्छे खिलाड़ी थे, एक मैच्योर सियासतदान थे। अच्छा बैट्समैन रन आउट भी हो तो फील्डिंग में खड़े सारे वो 11 के 11 लोग तो नाचना शुरू कर देते हैं। तो ये खुशी मिली है, एक खुशी मिली है, ठीक है, तहरीक इंसाफ, सही है। अभी बाकियों की वो तवक्को कर रहे हैं, लेकिन हालात ऐसे नहीं है कि जितना उछल कूद तहरीक इंसाफ में है। सवाल ये पैदा होता है, वो भी ये कहते हैं कि हमें, उन्होंने तो एक शायद दरबारी का लफ्ज इस्तेमाल किया है, मुझे तो ये लफ्ज भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यहां तो पूरे दरबार में दरबारी दरबारी हैं। अब आगे जाकर के क्या होता है ये वक्त बताएगा। उनको अपना फोकस पनामा पे रखना चाहिए। पनामा इज अ रियल फोकस फॉर तहरीक। देखे पहले उनकी वो कोई पंक्चर्स पे चल रही थी सियासत, फिर उनकी 4 हलकों पे चल रही थी, फिर अल्लाह ने उन्हें, मुझे तो यूं लगा है कि वक्त और हालात ने उन्हें 2 इश्यूज दिए हैं, एक पनामा वाला दिया और उसके अलावा ये जो गए हैं परवेज रशीद इनका दिया। इससे पहले आपको याद, ये तीसरा सिलसिला है, इससे पहले आपको याद होगा कि जो सानिया मॉडल टाउन है वो भी हुकूमत ने खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी थी। अब इसमें मुझे कोई तहरीक इंसाफ की इतनी तरक्की, इतनी कामयाबी और कामरानी नजर नहीं आ रही जितनी हुकूमती बेवकूफियां सामने आ रही हैं। और अगर यही बेवकूफियां रही तो हालात मुश्किल हो जाएंगे, आगे चलना मुश्किल हो जाएगा।